एक समय की बात है। एक राजा की नन्ही लाडली बेटी आसमान से चांद तोड़ लाने की जिद कर बैठी। पर जिद पूरी न होने के कारण वह खूब रोई और बुरी तरह से बीमार पड़ गई। वैद हकीम सब उसे ठीक करने में नाकाम रहे। अंत में पुत्री प्रेम में भावुक राजा ने यह घोषणा करा दी, जो भी व्यक्ति मेरी बेटी के लिए चांद तोड़ कर लाएगा, मैं उसे धनवान बना दूंगा। जो मांगेगा उसे सब दिया जाएगा। राजा के इस पागलपन को सुनकर दरबारी और नगरवासी उस पर हंसने लगे, लेकिन राजा को बस अपनी लाडली बेटी के ठीक होने से मतलब था और वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। नगर में रहने वाले एक बुद्धिमान व्यापारी से राजा का दुख देखा नहीं गया। वह तुरंत उनसे मिलने आया और बोला, राजा, मैं आपकी बेटी के लिए चांद तोड़ कर लाऊंगा। इतना बोलकर वह राजकुमारी के पास गया। उसने नन्ही राजकुमारी से कहा, चांद कितना बड़ा है? राजकुमारी ने जवाब दिया, मेरी उंगली की मोटाई जितना। क्योंकि जब मैं अपनी उंगली उसके आगे रख देती हूँ तो वह दिखता नहीं है। फिर व्यापारी बोला, चांद कितना ऊंचा है? तब राजकुमारी ने कहा, शायद पेड़ जितना ऊंचा है, क्योंकि महल के बाहर लगे पेड़ के ऊपर ही तो वह दिखता है। फिर उसने पूछा, अच्छा ये बताओ, चांद दिखता कैसा है? तब राजकुमारी बोली, वह तो सफेद चमकीली चांदी जैसा दिखता है। व्यापारी हंस उठकर बोला, ठीक है, मैं कल ही चांद तोड़कर आपके लिए ला दूंगा। उसके बाद राजा को मिलकर अपनी युक्ति बताकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन व्यापारी एक चांदी का छोटा सा चांद लेकर महल में आता है और राजकुमारी से कहता है कि मैं आकाश से चांद तोड़ लाया हूँ। राजकुमारी चांद देखकर खुशी से उछलने लगती है और दिन भर उसके साथ खेलती रहती है। अपनी जिद पूरी होने से उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। पर बावजूद इसके राजा को एक चिंता थी। उन्होंने कहा, अगर राजकुमारी ने खिड़की से बाहर आसमान में चांद देख लिया तो वह बहुत उदास होगी। तब व्यापारी ने कहा, महाराज, आप घबराएं नहीं, इसका समाधान भी मेरे पास है। वह राजकुमारी के पास गया और खेल खेल में पूछा, आपको पता है जब किसी बच्चे का दांत टूट जाता है तो क्या होता है? हाँ, दूसरा दांत निकल आता है। राजकुमारी बोली, बिल्कुल सही। अच्छा, जब कोई चांद तोड़ लेता है तो पता क्या होता है? व्यापारी ने पुचकारते हुए पूछा। तब राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, हाँ, वहाँ दूसरा चांद उगाता है। अरे वाह, आपको तो सब पता है। चलिए आज नए चांद को देखें। और ऐसा कहकर व्यापारी ने खिड़कियां खोल दी। राजकुमारी ने नया चांद देखा और कहा, मेरा चांद तो उससे भी अच्छा है, और खेलने में व्यस्त हो गई। ये सब देखकर राजा खूब प्रसन्न हो गया और व्यापारी को ढेर सारा इनाम दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कई बार बड़ी बड़ी मुसीबतें भी छोटी सी युक्ति आजमा कर टाली जा सकती है।